आ गया कॉमर्स वाला लो आ गया। तो बच्चों कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? बच्चों मैं विनय गुप्ता आप सभी के सामने आ चुका हूं कॉमर्स की दुनिया में भौकाल लाने। नहीं गलत समझ रहे हो। भौकाल वो भौकाल वेब सीरीज नहीं, शिखर सर वाली। यहाँ पर जो आ रहा है वो कॉमर्स की दुनिया में शिक्षा को लेकर भौकाल की बात हो रही है बच्चों। और कॉमर्स की दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और जितने भी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मैं पढ़ाऊँगा आपको अकाउंट्स, और इस दुनिया में मैं आपको हर एक डाउट्स, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लियर करूँगा। तो बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए खोला गया है जो बच्चे गांव में रहते हैं या फिर जो बच्चे काम करते करते कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। ये जो चैनल है ये कवर करेगा 11th 12th बीकॉम और सीए फाउंडेशन। इस पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा आप लोगों के लिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कॉमर्स की दुनिया में, हमें क्या जानना पड़ता है? देखिए 10th से पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा कि कॉमर्स है क्या। जहाँ तक कि साइंस की बात है और आर्ट्स की बात है वो आप लोगों ने फेस कर लिया है, क्योंकि 10th से पहले आपको साइंस में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइंस के से रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, सिविक्स, जियोग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अभी यूट्यूब पर आप लोग देखते भी होंगे कि साइंस को पढ़ाने के लिए हमारे अलख पांडे सर आ चुके हैं, और जो जीएस को पढ़ाने के लिए हमारे खान सर भगवान देवता हैं हमारे लिए। मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, पांडे सर से भी बहुत इंस्पायर हूँ। और जहाँ तक की बात है यूपीएससी, एसएससी, इन सब को पढ़ाने के लिए हमारे विकास दिव्यकीर्ति और ओझा सर ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। इन सभी लोगों को देखकर मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ। इसलिए मैंने समझा कि जो बच्चे गाँव में रहते हैं, जिनके पास मोबाइल तो है, इंटरनेट की सुविधा तो है, लेकिन वो बाहर जाकर पढ़ नहीं पाते हैं बहुत सारे कारणों से। अब वो कारण आप निम्न प्रकार के होंगे, आप भी समझते हैं। ये वीडियोस उन सब के लिए होगा जो घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हो या कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर आप पढ़ना चाहते हो। तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विनय कुमार गुप्ता आ चुका हूँ आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को लेकर, आपके मन के अंदर के हर डर को दूर करने के लिए। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि हमारा स्वागत नहीं करोगे कॉमर्स की दुनिया में। बंद कर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, भालोबाजी और कस्तोच्छा। लो भाई, मैं आज नेपाली में भी बोल दिया कस्तोच्छा। मतलब कि ये जो कॉमर्स की जो शिक्षा पद्धति है ये नेपाल के लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सेमी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होती है वो लगभग बराबर ही होती है। तो बच्चों आज जो हम सीखेंगे सबसे पहला चीज़ कॉमर्स वर्ड का मतलब क्या है, कॉमर्स कहाँ से आया, कॉमर्स सबसे पहले यूज कहाँ हुआ, और इसके बाद में इसके फादर कौन है। तो कॉमर्स लीजिए शुरू करते हैं। आज कॉमर्स है। कॉमर्स इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? वाणिज्य। कॉमर्स आप लोगों से बच्चों मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पापा जी मार्केट में जाते हैं? दिवाली के समय जाते होंगे। उस दिवाली में क्या करते हैं? आपके लिए कपड़ा खरीदते हैं। और वो कपड़ा किस लिए खरीदते हैं? आपके, ताकि आप दिवाली के दिन पहन सको। तो वो जो कपड़ा खरीदते हैं ना, जिससे खरीदते होंगे उसको वो पैसे देते होंगे, और उस पैसे के देने के बदले उनसे वो सामान लेते होंगे। ये क्या है? ये है कॉमर्स। आपको आपके पापा जी पॉकेट मनी देते होंगे, वो पॉकेट मनी उनके सैलरी से आती होगी, ठीक है। तो जो सैलरी के पैसे उनके पास आते हैं और उस सैलरी के बदले जो वो सर्विस देते होंगे उस कंपनी को, उसको कहा जाता है कॉमर्स। और उस सैलरी में से आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो आपके पापा जी के बजट प्लान का हिस्सा होता होगा, वो भी क्या है?
कॉमर्स मतलब कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी जो वित्तीय यानी फाइनेंशियल इवेंट्स को ओक्योर करता है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओक्योर होते हैं, वो होता है कॉमर्स। जहाँ जहाँ भी वित्तीय अभिक्रिया होती है बच्चों, वो कॉमर्स है। हर एक जगह पर आजकल की दुनिया में ना कॉमर्स हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। समझ रहे हो ना बच्चों? अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप तो समझ ही चुके हैं कि कॉमर्स है क्या, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ। कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एनी कंसिडरेशन। ठीक है, लीजिए लिखते हैं। कॉमर्स का डेफिनेशन आप भी अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between the organization or between organization and individuals और एक्सेट्रा। कॉमर्स का मतलब ये होता है कि एक इंसान जब कोई सामान खरीदता है मार्केट से, तो उसके लिए वो पैसे देते हैं और वो सामान लेता है, ये कॉमर्स है। आप बाज़ार में जाते होंगे, सब्ज़ी खरीदते होंगे और सब्ज़ी के बदले आप पैसे देते होंगे, वो कॉमर्स है। गुड्स का हिंदी क्या होता है? वस्तु। इसका हिंदी होता है वस्तु। इसका हिंदी क्या होता है? सर्विस का हिंदी क्या होता है? बच्चों बताओ मुझे, सर्विस का हिंदी क्या होता है? ओहो, सर्विस का हिंदी हम बच्चों आपको समझाएंगे कि सर्विस का मतलब होता है कि आप कोई काम उनके लिए कर रहे हो जिनसे आपको पैसे मिलते हैं। समझे? सर्विस का मतलब होता है सेवा। अब इस सेवा का मतलब ये नहीं कि आप अपने दादी माँ के पैर दबा रहे हो और उन्होंने आपको 5 रुपये बिस्किट खाने के लिए दे दिए, वो सर्विस यहाँ नहीं माना जाएगा। अब इस सर्विस में वो सेवा नहीं आ जाएगा कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और आपने चाय बिस्किट उनको खिला दिया और उन्होंने आपको 5-10 रुपये दे दिए, तो वो सर्विस, ये सर्विस उसको नहीं। ये सर्विस व्यापार समझते हैं ना, बिजनेस, उनसे रिलेटेड कहता है कि हाँ, उन सेवाओं को आप कॉमर्स के अंतर्गत ला सकते हो। देखिए, अब जो ये कॉमर्स है, इसका तो मूलभूत परिभाषा मैंने आप लोगों को समझा दिया, डेफिनेशन समझा दिया। अब हम ये समझेंगे कि साला ये कॉमर्स आया क्यों, आया ही क्यों। नहीं आता तो हमें पढ़ना नहीं होता ना। जैसे कि हम लोग पहले समझते थे, भाई न्यूटन जी ने क्यों थ्योरी ऑफ मोशन को इन्वेंट किया, अगर वो नहीं करते तो पूरा फिजिक्स ही नहीं पढ़ना पड़ता। बच्चों, ऐसी समझ नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने हजारों साल के रिसर्च को कंबाइन करके फिर जो मोशन का लॉ था उसको इनोवेट किया। वैसे ही बहुत साल हमारे जो दादा परदादा लोग थे, उन लोगों ने हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा। रिकॉर्ड करते करते क्या होता है कि देखिए, हम लोग गलतियां करते रहते हैं, फिर उस गलतियों को सुधारने के लिए नए नए तरीक़ों को सीखते हैं। ठीक वैसे ही कॉमर्स की दुनिया में जो मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ये सब जो लोग थे, वो लोग पहले क्या करते थे कि अगर उन्होंने कोई माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करते थे। सपोज दैट राम को माल बेचा, राम को 500 रुपये का माल बेचा, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं। और फिर लिख देते थे नगद, और अगर उधार होता था तो लिख देते थे उधार। समझे?
ऐसे पहले लिखा जाता था। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने श्याम को पैसे दिए, कितने? 500। नहीं, 500 नहीं लेते हैं भाई, उस समय में 5 रुपये ज़्यादा होते थे, तो 5 रुपये लेते हैं। अब हम लोग भी उसी युग में जीते हैं ना, तब तो फील आएगा कि हाँ हम उस ज़माने के कॉमर्स को पढ़ रहे हैं। और क्या था? नगद। ठीक है, उस ज़माने में बैंक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। हम लोग ऐसे ही डायरी पर एक नोट पर लिखते थे, या फिर पेन ऐसे स्लेट होता था उस पर रिकॉर्ड कर देते थे, किसी पेपर पे रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन आजकल की दुनिया में इन सब चीज़ों को धीरे 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 स्टेप वाइज हम लोगों ने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करते 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 देखिए, ये जो होता था ना, इसको हम बोलते थे सिंगल एंट्री। ये मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगा। इसको हम लोग बोलते थे सिंगल एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ कॉमर्स, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के पिता लुका पेसियोली, इन्होंने इनोवेट किया अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, वाउचिंग रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों का इनोवेशन किया। तो हु इज़ द फादर ऑफ कॉमर्स? द फादर ऑफ कॉमर्स इज़ लुका पेसियोली। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, मान लो आप कॉमर्स पढ़ते हो, तो साइंस के पिता हैं, आर्ट्स के पिता हैं, लेकिन कॉमर्स के पिता कौन है? ये सोचने वाली बात है। हर किसी का पिता तो होता ही होगा। तो कॉमर्स की खोज की थी जनरली, जो कहा जाता है वो लुका पेसियोली साहब ने किया था। अगर किसी ने आपसे पूछा कि हु इज़ द फादर ऑफ कॉमर्स, तो फादर ऑफ कॉमर्स आप बताएंगे लुका पेसियोली को। ठीक है, फादर ऑफ कॉमर्स, आंसर होगा इसका लुका पेसियोली। प्लीज़ इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि इन सब चीज़ों का इनोवेशन किसने किया है, तब तक आपको बाद में जो स्टेप्स आएंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपके पास 10 सेकेंड है। तो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया? साख या श्री? ठीक है, मैं आप लोगों को इसके ऊपर ना बाद में एक डीप लेक्चर दूंगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ना आज तक बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है। बस नाम से ही चला जाता है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब रियल में क्या होता है, जिसका जो नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट। ठीक है, पर्सनल में क्या होता है, ये डेबिट के सामने ही आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं डेबिट को, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। ओके, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनी में होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इसको आप लोग नोट कीजिए। यहां इनकम को हम और एक चीज कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, डबल एंट्री। और डबल एंट्री को इनोवेट कौन किया था, लुका पेसियोली साहब ने। ठीक है, और इस डबल एंट्री को करने के लिए रूल क्या है, सबसे पहला रूल होता है जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चलता आ रहा है, उसको कहा जाता है गोल्डन रूल, जो कि सबसे बेसिक होता है।
ठीक है। गोल्डन रूल को 3 भागों में बांटा गया है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का मतलब क्या होता है और पर्सनल का मतलब क्या होता है और नॉमिनल का मतलब क्या होता है। ये जब आप नोट कर लोगे तो इसके बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। मतलब कि रियल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं और नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। ये मैं सब आप लोगों को थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले ही तो ये आप नोट कर लीजिए। रियल का सबसे पहला रूल होता है डेबिट, डेबिट, DEBIT, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट का हिंदी होता है नामे, क्रेडिट का हिंदी होता है साख या श्रेय, ठीक है। पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। DR जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है डेबिट का, CR जो है वो शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट का। नॉमिनल में होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स को हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा यार। प्रॉफिट का मतलब तो आप लोग भी समझते हो। 100 रुपये का कपड़ा लिया, 300 में बेच दिया, 200 रुपये जो मेरा बचा वो क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बच्चों नोट कीजिए। हम इसमें समझेंगे कि इन तीनों में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जिनके आप ऊपर ये आप रूल्स अप्लाई करें और आपकी एंट्री बनती चली जाए, ठीक है। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, इसमें 3 चीजें हैं। हमने क्या क्या लिया, रियल, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। तो हम लोग ना एक एक चीज को लेकर चलेंगे, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे रियल से, ठीक है। पहला आ गया हमारा रियल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखिए रियल अकाउंट्स जो वास्तविक में है, जो चीज़ें वास्तविक में हैं, ये चीज़ें आप क्लासिफाई कर सकते हो कौन कौन सी चीज़ें। तो देखिए रियल्स में आते हैं आपके एसेट्स, सारे एसेट्स यानी संपत्तियां, जितने भी आपके संपत्तियां हैं वो रियल अकाउंट्स में कवर होते हैं। देखिए हम लोग जो ये गोल्डन रूल के 3 पार्ट हैं इनको अलग अलग पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने शुरू कर दिया है रियल, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कवर करता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या क्या होते हैं इसको समझना सबसे बड़ी बात है। आप एक बात बताइए, आपका एक बिजनेस है, आप सपोज दैट एक कंप्यूटर का दुकान खोले हुए हैं, ठीक है। अब उस दुकान में आपका एसेट्स क्या क्या होगा। सपोज दैट कि आपने जो वो बिल्डिंग है वो आपका है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग जो होता है ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी संपत्ति है। मतलब कि बिल्डिंग एक एसेट होता है, उसका जो ज़मीन है वो आपका संपत्ति है। उस बिजनेस में जो कैश आ रहे हैं, जो आप कंप्यूटर बेचने के बाद में कैश ले रहे हो, कैश वो आपका संपत्ति है। उसमें जो फर्नीचर है, फर्नीचर का मतलब टेबल, डेस्क, अलमीरा, जिन पर आपने कंप्यूटर को रखा, वो आपकी संपत्ति है। ऐसे चीज़ें जो आपको फ्यूचर में लंबे समय तक चले। एक एसेट का भी डेफिनेशन होता है जो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन इस समय आप थोड़ा बेसिक नॉलेज रख लीजिए कि एसेट्स में क्या क्या आते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एसेट्स में क्या क्या आते हैं। पहला कैश, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा अगर लैंड है, लैंड का मतलब जानते हैं आप लोग, जमीन। बिल्डिंग का मतलब घर, जो बिल्डिंग आपका है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, कैश का मतलब रोकड़ा, रोकड़ा कैश, 10 के नोट, 5 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट। ये पैसे क्या बैंक में नहीं होने चाहिए, कैश में ही होने चाहिए। बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। फिर चौथा प्लांट एंड मशीनरी,
ये एग्जाम्पल्स ना आप लोग भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड मार्क और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन आपके हैं, समझे। ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम रियल अकाउंट्स का आपको एग्जाम्पल देंगे। तो रियल अकाउंट्स का जो रूल था वो क्या रूल था बच्चों? रियल अकाउंट्स का रूल था डेबिट, डीआर का मतलब समझ रहे हो ना, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, डेबिट का हिंदी होता है नामे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझे। डेबिट व्हाट कम्स इन यानी जो चीजें आती हैं, चीजें में ये आएंगी, ये जो चीजें आएंगी तो डेबिट होंगी और जाएंगी तो क्रेडिट होंगी। समझ में आया सर आपको? चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। राम को 1000 रुपया दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आ जाता है। तो हमारा इसका एंट्री क्या होगा? देखिए राम यहाँ पर आ जाता है, ये आपका चला जाएगा पर्सनल में। ये कैश 1000 रुपया है, कैश, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका? रियल। देखिए कैश यहाँ आ गया, ये रियल अकाउंट में है, तो यहाँ पर हम रियल का नियम लगाएंगे। तो क्या हो रहा है, राम को हमने 1000 रुपया दिया, मैं राम, ठीक है, आप बिजनेसमैन, आपने मुझे 1000 रुपये दिए। तो आपने जो 1000 रुपये मुझे दिए, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होनी चाहिए? आपका जो 1000 रुपया गया वो कैश गया, कैश क्या रियल है, और जब जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट करेंगे हम कैश को यहाँ पर, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर जो डेबिट होगा ना, ये होगा राम्स अकाउंट। इसके लिए अभी हम नियम थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कैश 1000 रुपये जा रहा है, यही चीज इन सब पे सेम अप्लाई होगा। सपोज दैट मैंने राम को बिल्डिंग दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। वही अगर प्लांट एंड मशीनरी होता, ट्रेडमार्क होता तो सेम होता है। यानी कि अगर संपत्तियां, एसेट्स, कोई भी एसेट्स आते हैं तो डेबिट होंगे और जाते हैं तो क्रेडिट होंगे, ठीक है। अगला हम पढ़ रहे हैं पर्सनल के बारे में। आप लोग बच्चों टेंशन मत कीजिएगा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा एज ए PDF, ओके, डोंट वरी। अगर आपने आप नोट नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें मैं लिखकर एक सुंदर सा फॉर्मेट बनाकर, सुंदर मतलब नहीं, दिमाग में ना ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैं कोई और चीज़ की बात कर रहा हूँ। सुंदर PDF बनाकर जिसको आपको पढ़ने का मन करे, जिसको देखने का मन करे। मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अकल ठिकाने लाओ सब। पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स का हमने नियम क्या पढ़ा था? पर्सनल अकाउंट्स का हमने नियम पढ़ा था डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब देखिए जो हमने वो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल यही लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, राम को 1000 रुपया
दिया। तो जो बिजनेसमैन होगा जिसने राम को 1000 रुपये दिए, वो अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा? एंट्री करेगा। देखिए 1000 रुपये जा रहा है, ये क्या है? कैश है। और कैश किसके अंदर कवर होता है? रियल में। राम क्या है? अब मैं बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स में कवर होती हैं जितने भी कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल्स अकाउंट। अब कैपिटल्स अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा? राम्स, श्याम्स, ठीक है, राजूस, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल्स के नाम्स आएंगे, जितने भी पर्सन के नाम आएंगे, देखो पर्सनल इसमें से निकल ही रहा है पर्सन, यानी व्यक्ति। जितने भी व्यक्ति के नाम आएंगे वो आएंगे पर्सनल नेचर में, समझे बच्चे? राम, श्याम। उसके बाद में जितने भी दुकान के नाम आएंगे, राम एंड सन्स, ठीक है। कोई बिजनेस का नाम आ गया, ABC लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में बैंक। ये सब चीज़ें पर्सनल नेचर की होती हैं, समझिए आप लोग। जो भी चीज़ें जो पर्सनल यानी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट। लोन भी इसी में ही आ जाएगा। हर एक चीज़ जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राम को 1000 रुपये दिया, हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फिर से दोबारा। 1000 रुपये कैश क्या है? रियल है, तो इस पर रियल का रूल लगेगा। राम क्या है? पर्सनल है, तो इस पर पर्सनल। अब ये पर्सनल कैसे है? पर्सनल इसलिए है क्योंकि इसमें राम नाम दिया गया है, और राम क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति के ऊपर पर्सनल अकाउंट्स आता है। देखो यहाँ पर राम को 1000 रुपया दिया, तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा राम को दिया, यानी राम क्या है? पाने वाला है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने राम को 1000 रुपये दिया, यानी राम क्या है? पाने वाला, उसको मिला है। यानी देखो, डेबिट द रिसीवर, यानी राम को मिला है, तो राम अकाउंट डेबिट टू, मेरा क्या गया है? कैश, तो कैश के ऊपर रियल का रूल लगेगा। और क्या लगेगा? क्या होगा? कैश गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट 1000 रुपया, ठीक है। अगर बच्चों कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग वीडियो के लिंक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और स्पेशली मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको उस डाउट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बतानी होगी मैं वहाँ पर आपको रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू। चलिए, अब ये पर्सनल का हो गया, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम आ जाते हैं नॉमिनल में, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या कवर होते हैं, इसका पहला रूल क्या था ये पढ़ लेते हैं। नॉमिनल, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स और गेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें कवर होता है सैलरी, वेजेस, ये क्या है? सैलरी खर्चा, वेजेस खर्चा, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? किसी बिजनेस के लिए ये खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद में आ जाता है पोस्टेज एंड कुरियर,
देखिए ये सब चीज़ें ना आप लोगों को समझनी पड़ेंगे। देखिए मेरा जो बिजनेस है कपड़े का, ठीक है, अब उस कपड़े को बिजनेस को करने के लिए मेरे क्या क्या खर्चे होंगे। सबसे पहला मेरा अपना एक दुकान होगा, ठीक है, दुकान मैंने किराए पे लिए होंगे तो रेंट, रेंट क्या आ गया, खर्चा, ठीक है। अब इस रेंट को हमने दे दिया, ये दुकान है, दुकान के अंदर क्या होंगे, दुकान के अंदर स्टॉक, स्टॉक हमने क्या किए हुए, परचेज, तो परचेज क्या है, खर्चा है, ठीक है। उस दुकान के अंदर हमने एक रखा होगा प्रिंटिंग मशीन, जिससे हमारे प्रिंटिंग के खर्चे होते होंगे, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। हम सामान बाहर से मंगाते होंगे, फिर सामान बाहर भेजते होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते होंगे, किराया देते होंगे, कैरियर, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फ्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे अलग अलग टाइप के खर्चे होंगे जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम आते हैं, हम जब उस कपड़े को बेचते होंगे तो क्या आता होगा, रेवेन्यू, यानी सेल्स, ये हमारा इनकम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट, अब इस कपड़े को बेचते होंगे तो हमें उसमें प्रॉफिट मिलता ही होगा, तो वो हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होते हैं। मैं आपको क्या रियल अकाउंट में, क्या पर्सनल अकाउंट में और क्या नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होते हैं, इसका एक चार्ट दे दूंगा जो आप लोगों को देखना है, और उसमें मैं एक स्टोरी बना कर दूंगा ताकि आप लोग समझ पाओ कि उसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये मैं बेसिक नॉलेज आपको लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री का बेसिक जो गोल्डन रूल है वो क्या है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हमने क्या दिया, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। हमने सैलरी दिया, सैलरी दिया श्याम को ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। 10,000 पर मंथ हमने सैलरी दिया श्याम को, और हमारे बिजनेस का नाम क्या है, ABC एंड सन्स, ठीक है। तो ABC एंड सन्स ये अपने जर्नल बुक में, इन द बुक ऑफ ABC एंड सन्स जर्नल एंट्री, देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर सबसे ऊपर लिख दीजिएगा कि हम जर्नल एंट्री किसके किताब में बना रहे हैं, ठीक है। वो किताब किसका होगा, जिसका वो बिजनेस होगा, उस बिजनेस के नाम से। तो ABC एंड सन्स का यहाँ बिजनेस है, हम यहाँ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, और जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल क्या है कि ABC एंड सन्स, यहाँ श्याम को हटा दो और यहाँ लिख दो ABC एंड सन्स। ABC एंड सन्स ने 1,000 रुपये सैलरी दिए, ठीक है, किसको, श्याम को, सॉरी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहला एग्जाम्पल का आंसर हम लिखते हैं। देखिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताइए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट ऊपर आता है, ठीक है। और उसके बाद में सैलरी जो है वो किसको दिया, बताओ, श्याम को दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो श्याम यहाँ क्या है, श्याम पर्सनल है, और पर्सनल यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ना हम लोग समझ रहे हैं
सैलरी दिया ABC को, सॉरी श्याम को, ABC एंड सन्स ने, ठीक है, कितना दिया? 10,000 रुपये। श्याम यहाँ छुप जाएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नगद में है, उसने पैसे दे दिए हैं। अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो यहाँ कुछ और खर्चा होता, वो नियम लगता। देखिए उसने पैसे 10,000 रुपये दे दिए हैं, तो यहाँ 10,000 रुपये जा रहा है, और 10,000 रुपये क्या है? कैश। और कैश किस में आता है? रियल में। और रियल का नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ 10,000 रुपये ABC एंड सन्स जो बिजनेस है जिसका, उससे क्या हो रहा है? वो जा रहे हैं, उसने श्याम को दे दिए हैं, तो जा रहे हैं यानी गोज आउट। तो गोज आउट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ देखिए 2 लगता है, क्रेडिट में सबसे पहले 2 लगता है, सैलरी अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा टक 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 10,000, ठीक है। देखिए मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल्स के बारे में समझा दिए हैं, ठीक है, गोल्डन रूल के बारे में समझाया है। ये बेसिक रूल्स आप समझिए, तब तक थोड़ी देर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स को लिख लिख कर, और जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, वो सारा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। थैंक यू। और मैं आप लोग को जाने से पहले एक बात बता दूं कि जितना भी चीज़ आज मैंने आप लोगों को बताया है, उन सब चीज़ों का रिलेटेड PDF आप लोगों को वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अपने परफॉर्मेंस में और निखार लाना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जमा, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम, एक मिनट बच्चों, वीडियो बंद करना, साख या श्रेय, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके ऊपर ना बाद में एक डीप लेक्चर दूंगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ना आज तक बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है, बस नाम से ही चला जाता है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब रियल में क्या होता है, जिसका जो नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट, ठीक है। पर्सनल में क्या होता है? ये डेबिट के सामने ही आएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं डेबिट को, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। ओके, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनी में होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इसको आप लोग नोट कीजिए। यहां इनकम को हम और एक चीज कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? डबल एंट्री। और डबल एंट्री को इनोवेट कौन किया था? लुका पेशियोली साहब ने, ठीक है। और इस डबल एंट्री को करने के लिए रूल क्या है? सबसे पहला रूल होता है जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चलता आ रहा है, उसको कहा जाता है गोल्डन रूल, जो कि सबसे बेसिक होता है, ठीक है। गोल्डन रूल को 3 भागों में बांटा गया है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का मतलब क्या होता है, और पर्सनल का मतलब क्या होता है, और नॉमिनल का मतलब क्या होता है। ये जब आप नोट कर लोगे तो इसके बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। मतलब कि रियल अकाउंट्स में
कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, ये मैं सब आप लोगों को थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले ही तो ये आप नोट कर लीजिए। रियल का सबसे पहला रूल होता है डेबिट, डेबिट DEBIT, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट का हिंदी होता है नामे, क्रेडिट का हिंदी होता है साख या श्रेय, ठीक है। पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डीआर जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है डेबिट का, सीआर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट का। नॉमिनल में होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स को हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा यार, प्रॉफिट का मतलब तो आप लोग भी समझते हो। 100 रुपये का कपड़ा लिया, 300 में बेच दिया, 200 रुपये जो मेरा बचा वो क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बच्चों नोट कीजिए। हम इसमें समझेंगे कि इन तीनों में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जिनके आप ऊपर ये आप रूल्स अप्लाई करें और आपकी एंट्री बनती चली जाए, ठीक है। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, इसमें 3 चीजें हैं। हमने क्या क्या लिया, रियल, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। तो हम लोग ना एक एक चीज को लेकर चलेंगे, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे रियल से, ठीक है। पहला आ गया हमारा रियल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखिए रियल अकाउंट्स जो वास्तविक में है, जो चीज़ें वास्तविक में हैं, ये चीज़ें आप क्लासिफाई कर सकते हो कौन कौन सी चीज़ें। तो देखिए रियल्स में आते हैं आपके एसेट्स, सारे एसेट्स यानी संपत्तियां, जितने भी आपके संपत्तियां हैं वो रियल अकाउंट्स में कवर होते हैं। देखिए हम लोग जो ये गोल्डन रूल के 3 पार्ट हैं इनको अलग अलग पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने शुरू कर दिया है रियल, रियल अकाउंट्स कवर करता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या क्या होते हैं इसको समझना सबसे बड़ी बात है। आप एक बात बताइए, आपका एक बिजनेस है, आप सपोज दैट एक कंप्यूटर का दुकान खोले हुए हैं, ठीक है। अब उस दुकान में आपका एसेट्स क्या क्या होगा। सपोज दैट कि आपने जो वो बिल्डिंग है वो आपका है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग जो होता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी संपत्ति है, मतलब कि बिल्डिंग एक एसेट होता है। उसका जो ज़मीन है वो आपका संपत्ति है। उस बिजनेस में जो कैश आ रहे हैं, जो आप कंप्यूटर बेचने के बाद में कैश ले रहे हो, कैश वो आपका संपत्ति है। उसमें जो फर्नीचर है, फर्नीचर का मतलब टेबल, डेस्क, अलमीरा जिन पर आपने कंप्यूटर को रखा, वो आपकी संपत्ति है। ऐसी चीज़ें जो आपको फ्यूचर में लंबे समय तक चले। एक एसेट का भी डेफिनेशन होता है जो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन इस समय आप थोड़ा बेसिक नॉलेज रख लीजिए कि एसेट्स में क्या क्या आते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एसेट्स में क्या क्या आते हैं। पहला कैश, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा अगर लैंड है, लैंड का मतलब जानते हैं आप लोग, जमीन। बिल्डिंग का मतलब घर, जो बिल्डिंग आपका है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, कैश का मतलब रोकड़ा कैश, 10 के नोट, 5 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट। ये पैसे क्या बैंक में नहीं होने चाहिए, कैश में ही होने चाहिए। बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। फिर चौथा प्लांट एंड मशीनरी। ये एग्जाम्पल्स ना आप लोग भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड मार्क और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन आपके हैं, समझे।
ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम रियल अकाउंट्स का आपको एग्जाम्पल देंगे। तो रियल अकाउंट्स का जो रूल था वो क्या रूल था बच्चों? रियल अकाउंट्स का रूल था डेबिट, डीआर का मतलब समझ रहे हो ना, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, डेबिट का हिंदी होता है नामे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझे? डेबिट व्हाट कम्स इन यानी जो चीजें आती हैं, चीजें में ये आएंगी, ये जो चीजें आएंगी तो डेबिट होंगी और जाएंगी तो क्रेडिट होंगी। समझ में आया सर आपको? चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। राम को 1000 रुपया दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल में आ जाता है। तो हमारा इसका एंट्री क्या होगा? देखिए राम यहाँ पर आ जाता है, ये आपका चला जाएगा पर्सनल में, ये कैश 1000 रुपया है कैश, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका? रियल। देखिए कैसे यहाँ आ गया, ये रियल अकाउंट में है, तो यहाँ पर हम रियल का नियम लगाएंगे। तो क्या हो रहा है, राम को हमने 1000 रुपया दिया, मैं राम, ठीक है, आप बिजनेसमैन, आपने मुझे 1000 रुपये दिए, तो आपने जो 1000 रुपये मुझे दिए तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होनी चाहिए? आपका जो 1000 रुपया गया वो कैश गया, कैश क्या है? रियल है, और जब जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट करेंगे हम कैश को यहाँ पर, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर जो डेबिट होगा ना, ये होगा राम से अकाउंट। इसके लिए अभी हम नियम थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कैश 1000 रुपये जा रहा है, यही चीज़ इन सब पे सेम अप्लाई होगा। सपोज दैट मैंने राम को बिल्डिंग दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। वही अगर प्लांट एंड मशीनरी होता, ट्रेडमार्क होता तो सेम होता है। यानी कि अगर संपत्तियां, एसेट्स, कोई भी एसेट्स आते हैं तो डेबिट होंगे और जाते हैं तो क्रेडिट होंगे, ठीक है। अगला हम पढ़ रहे हैं पर्सनल के बारे में। आप लोग बच्चों टेंशन मत कीजिएगा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा एज ए PDF, ओके, डोंट वरी। अगर आपने आप नोट नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें मैं लिखकर एक सुंदर सा फॉर्मेट बनाकर, सुंदर मतलब नहीं, दिमाग में ना ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैं कोई और चीज़ की बात कर रहा हूँ। सुंदर PDF बनाकर जिसको आपको पढ़ने का मन करे, जिसको देखने का मन करे। मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अकल ठिकाने लाओ सब। पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स का हमने नियम क्या पढ़ा था? पर्सनल अकाउंट्स का हमने नियम पढ़ा था डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब देखिए जो हमने वो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल यही लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, राम को 1000 रुपया दिया, तो जो बिजनेसमैन होगा जिसने राम को 1000 रुपये दिए वो अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा? एंट्री करेगा, देखिए 1000 रुपये जा रहा है, ये क्या है? कैश है। और कैश किसके अंदर कवर होता है? रियल में। राम क्या है? अब मैं बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी,
ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स में कवर होती हैं जितने भी कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल्स अकाउंट। अब कैपिटल्स अकाउंट में क्या कहा जाएगा? राम्स, श्याम्स, ठीक है, राजूस, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल्स के नाम्स आएंगे, जितने भी पर्सन के नाम आएंगे, देखो पर्सनल इसमें से निकल ही रहा है पर्सन, यानी व्यक्ति। जितने भी व्यक्ति के नाम आएंगे वो आएंगे पर्सनल नेचर में, समझे बच्चे? राम, श्याम। उसके बाद में जितने भी दुकान के नाम आएंगे, राम एंड सन्स, ठीक है। कोई बिजनेस का नाम आ गया, ABC लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में बैंक, ये सब चीज़ें पर्सनल नेचर की होती हैं, समझिए आप लोग। जो भी चीज़ें जो पर्सनल यानी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं वो, यहाँ आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट। लोन भी इसी में ही आ जाएगा। हर एक चीज़ जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राम को 1000 रुपये दिया, हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फिर से दोबारा। 1000 रुपये कैश, कैश क्या है? रियल है, तो इस पर रियल का रूल लगेगा। राम क्या है? पर्सनल है, तो इस पर पर्सनल। अब ये पर्सनल कैसे है? पर्सनल इसलिए है क्योंकि इसमें राम नाम दिया गया है, और राम क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति के ऊपर पर्सनल अकाउंट्स आता है। देखो यहाँ पर राम को 1000 रुपया दिया, तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा राम को दिया, यानी राम क्या है? पाने वाला है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने राम को 1000 रुपये दिया, यानी राम क्या है? पाने वाला, उसको मिला है। यानी देखो, डेबिट द रिसीवर, यानी राम को मिला है, तो राम अकाउंट डेबिट टू, मेरा क्या गया है? कैश, तो कैश के ऊपर रियल का रूल लगेगा। और क्या लगेगा? क्या होगा? कैश गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट 1000 रुपया, ठीक है। अगर बच्चों कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग वीडियो के लिंक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और स्पेशली मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको उस डाउट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बतानी होगी मैं वहाँ पर आपको रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू। चलिए, अब ये पर्सनल का हो गया, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम आ जाते हैं नॉमिनल में, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या कवर होते हैं, इसका पहला रूल क्या था ये पढ़ लेते हैं। नॉमिनल, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस and losses, credit all incomes and profits और gains, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें कवर होता है सैलरी, वेजेस, ये क्या है? सैलरी खर्चा है, वेजेस खर्चा है, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? किसी बिजनेस के लिए ये खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद में आ जाता है पोस्टेज एंड कुरियर। देखिए ये सब चीज़ें ना आप लोगों को समझनी पड़ेंगे। देखिए मेरा जो बिजनेस है कपड़े का, ठीक है। अब उस कपड़े को, बिजनेस को करने के लिए मेरे क्या क्या खर्चे होंगे? सबसे पहला मेरा अपना एक दुकान होगा, ठीक है। दुकान मैंने किराए पे लिए होंगे, तो रेंट, रेंट क्या आ गया? खर्चा, ठीक है।
अब इस रेंट को हमने दे दिया, ये दुकान है, दुकान के अंदर क्या होंगे, दुकान के अंदर स्टॉक, स्टॉक हमने क्या किए हुए, परचेज, तो परचेज क्या है, खर्चा है, ठीक है। उस दुकान के अंदर हमने एक रखा होगा प्रिंटिंग मशीन, जिससे हमारे प्रिंटिंग के खर्चे होते होंगे, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। हम सामान बाहर से मंगाते होंगे, फिर सामान बाहर भेजते होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते होंगे, किराया देते होंगे, कैरियर, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फ्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे अलग अलग टाइप के खर्चे होंगे जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम आते हैं, हम जब उस कपड़े को बेचते होंगे तो क्या आता होगा, रेवेन्यू, यानी सेल्स, ये हमारा इनकम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट, अब इस कपड़े को बेचते होंगे तो हमें उसमें प्रॉफिट मिलता ही होगा, तो वो हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होते हैं। मैं आपको क्या रियल अकाउंट में, क्या पर्सनल अकाउंट में और क्या नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होते हैं, इसका एक चार्ट दे दूंगा जो आप लोगों को देखना है, और उसमें मैं एक स्टोरी बना कर दूंगा ताकि आप लोग समझ पाओ कि उसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये मैं बेसिक नॉलेज आपको लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री का बेसिक जो गोल्डन रूल है वो क्या है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हमने क्या दिया, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। हमने सैलरी दिया, सैलरी दिया श्याम को ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। 10,000 पर मंथ हमने सैलरी दिया श्याम को, और हमारे बिजनेस का नाम क्या है, ABC एंड सन्स, ठीक है। तो ABC एंड सन्स ये अपने जर्नल बुक में, इन द बुक ऑफ ABC एंड सन्स जर्नल एंट्री। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर सबसे ऊपर लिख दीजिएगा कि हम जर्नल एंट्री किसके किताब में बना रहे हैं, ठीक है। वो किताब किसका होगा, जिसका वो बिजनेस होगा, उस बिजनेस के नाम से। तो ABC एंड सन्स का यहाँ बिजनेस है, हम यहाँ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, और जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल क्या है कि ABC एंड सन्स, यहाँ श्याम को हटा दो और यहाँ लिख दो ABC एंड सन्स। ABC एंड सन्स ने 1,000 रुपये सैलरी दिए, ठीक है, किसको, श्याम को, सॉरी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहला एग्जाम्पल का आंसर हम लिखते हैं। देखिए, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताइए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट ऊपर आता है, ठीक है। और उसके बाद में सैलरी जो है वो किसको दिया, बताओ, श्याम को दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट, तो श्याम यहाँ क्या है, श्याम पर्सनल है, और पर्सनल यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ना हम लोग समझ रहे हैं, सैलरी दिया ABC को, सॉरी श्याम को, ABC एंड सन्स ने, ठीक है। कितना दिया, 10,000 रुपये। श्याम यहाँ छुप जाएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नगद में है, उसने पैसे दे दिए हैं। अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो यहाँ कुछ और खर्चा होता, वो नियम लगता। देखिए, उसने पैसे 10,000 रुपये दे दिए हैं, तो यहाँ 10,000 रुपये जा रहा है, और 10,000 रुपये क्या है, कैश, और कैश किस में आता है,
रियल में। और रियल का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ 10,000 रुपये ABC एंड सन्स जो बिजनेस है जिसका, उससे क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं, उसने श्याम को दे दिए हैं, तो जा रहे हैं यानी गोज आउट। तो गोज आउट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ देखिए 2 लगता है, क्रेडिट में सबसे पहले 2 लगता है, सैलरी अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा टुक 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 10,000, ठीक है। देखिए मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल्स के बारे में समझा दिए हैं, ठीक है, गोल्डन रूल के बारे में समझाया है। ये बेसिक रूल्स आप समझिए, तब तक थोड़ी देर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स को लिख कर, और जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, वो सारा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। थैंक यू। और मैं आप लोगों को जाने से पहले एक बात बता दूं कि जितना भी चीज़ आज मैंने आप लोगों को बताया है, उन सब चीज़ों का रिलेटेड PDF आप लोगों को वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अपने परफॉर्मेंस में और निखार लाना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।